नमस्कार। टीचिंग ऑफ मेथड फिजिकल साइंस में आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस इन टीचिंग के साथ साथ इसमें होने वाली शिक्षण की प्रक्रिया पर आपसे बात करेंगे। देखिए, यह एक विज्ञान का विषय है और विज्ञान के प्रारूप में मैंने आपको बताया था कि विज्ञान के शिक्षक के पास ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। विज्ञान के शिक्षक को ऑब्जर्वेशन में महारत हासिल होना चाहिए। वो ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को जब लिखेगा तभी उसके अंदर उन विषयों की समझ, उन विषयों के प्रति प्रस्तुति में उनकी गंभीरता और उनका एकाधिकार सुनिश्चित होगा। अब आपने अपने बीएड के क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, 7th 8th 9th के बच्चे को, 10th के बच्चे को, और आपने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है, आपका सब्सिडियरी पेपर केमिस्ट्री है, और आपने पूर्व में बताए गए नियम के हिसाब से सारी इकाइयों को एकीकृत कर लिया है, और आज आप आगमन और निगमन विधि से रसायन विज्ञान में हम प्रतिक्रियाओं पर बात करेंगे। देखिए, जब हम धातु जैसे जिंक, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी आपको डिस्प्ले करेंगे। जब आप जिंक एक धातु को एक फ्लास्क में ले करके उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं तो लवण यानी कि जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उस हाइड्रोजन गैस को आप पाइप के माध्यम से पानी में अगर ले जाएंगे तो वहाँ बुलबुला निकलेगा, तो वो बताता है कि वो एक हाइड्रोजन गैस है। यहाँ आगमन विधि यह कहता है कि यह एक ऐसा विधि है जिसमें छात्र जो है उन सिद्धांतों को समझ करके प्रयोगशाला में जा करके इसका प्रयोग करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसको वो ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके माध्यम से इन छात्रों को उस प्रतिक्रिया के बारे में एक स्पष्ट धारणा बनती है। आपको मालूम है कि एसिड, बेस और न्यूट्रल्स में हम पीएच स्केल पर बात करते हैं। 10⁻⁻7 जब है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, 7 पर वो है वो न्यूट्रल है, और 7 से अधिक होगा तो उसको हम बेस बोलते हैं। ये ब्लैक बोर्ड पर हम आपको भी डिस्प्ले करेंगे। तो रसायन विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आपको ब्लैक बोर्ड पर रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रियाएं होंगी वो अभिक्रिया के क्या नेचर है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में जाता है, क्या वो एडिशन फॉर्म में जाता है, क्या उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसकी पूरी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब आप एक दिन पूर्व अध्ययन करेंगे शिक्षण बिंदुओं को लेकर के, तो आप उन बच्चों को जिंक के बारे में, जिंक के लिए पीरियोडिक टेबल्स पे ले जाइए और वहाँ पर जिंक का स्थान क्या होगा उसको होमवर्क दीजिए। आप H2SO4 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सल्फ़र का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, उसको होमवर्क दीजिए आप, और ख़ुद भी आप उसका एक प्रैक्टिस मोड बना करके रखिए। तो आप आगमन विधि का उपयोग करते हैं तो उन बच्चों को जो अध्ययन कर रहे हैं, जिनका अध्यापन आप करा रहे हैं, उनके अंदर एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट ज्ञान होता है। लेकिन इसी को अगर हम निगमन विधि से करना चाहेंगे तो निगमन विधि में जो शिक्षक होते हैं वो ही सारे प्रयोग को दोहराते हैं और करते हैं। यहाँ छात्र केवल उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स मैं भी ब्लैक बोर्ड पर लिखूँगा कि सोडियम जब कार्बोनिक अम्ल H2CO3 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। तो निगमन विधि में बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वो शिक्षक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और विज्ञान कहता है कि विद्यार्थी को
एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट होता है, उनको सीखना है तो उस कार्य को करना होगा। तो विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आपके टीचिंग ऑफ मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि आप उन बच्चों को ऑब्ज़र्व करना सिखाइए। ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं उस रिज़ल्ट को प्रूफ कैसे करेंगे वह बताइए, और आप उसके ब्लैक बोर्ड पे जो आपने एलिमेंट्स, जो आपने कंपोनेंट्स लिखे हैं, वो उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बारे में विस्तार से ज़रूर चर्चा करें और होमवर्क दें। चलिए अब हम आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ ले चलते हैं, जहां इन चीज़ों को हम वहां डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसे में आप देखिए, इस ब्लैक बोर्ड में हमने यहाँ पे एक धातु जिंक लिखा है, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम एक ट्यूब के माध्यम से पानी में इसको हम रिलीज़ कराएंगे तो वहाँ बुलबुला उठेगा। तो ये आगमन विधि, ये स्टूडेंट इसको करेगा और वो इन चीज़ों को समझेगा। और यह जो धातु है, ये आवर्त सारणी में यह जिंक का पोजीशन क्या है, जिंक के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, सल्फर का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, ये ज़रूर आप उनको गृह कार्य में दीजिए। और एसिड और बेस और न्यूट्रल के लिए जो pH स्केल है, उसमें आप इन चीज़ों को बताइए कि इसका मान 7 से कम है। और इलेक्ट्रॉन का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है एसिड और बेस के फॉर्मेशन में। तो निगमन विधि में टीचर एक्सपेरिमेंट, इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट सोडियम और कार्बोनिक अम्ल को लेकर करता है। सोडियम कार्बोनेट लवण बनता है, गैस रिलीज होती है। तो निगमन विधि से शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे स्पष्ट ज्ञान नहीं होती है। तो रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से डिस्प्ले करते हुए करना है। तो आज अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को आपको बताऊंगा, तो उसको मैं बताऊंगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप वीडियो को देखते हैं और इस पे आप हमसे प्रश्न भी करते हैं। और कुछ बच्चे बड़े ही वैज्ञानिक शोध से संबंधित प्रश्न भी कर रहे हैं, उनको मैं व्हाट्सएप पे तो जवाब दे रहा हूँ और फ़ोन पर भी बहुत सा चीज़ लिखा नहीं जा सकता है, फ़ोन पे मैं बताता हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप इसको देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।